तो नमस्कार सभी को। मैं जेसन सिस्को हूं और हम लाइव हैं और अभी मैं झूम करके बहुत बड़ा दिख रहा हूं। मुझे नहीं पता कि इसे इससे अलग कैसे करूं, लेकिन हम कोलंबस ओहायो में लाइव हैं। मैं यहाँ एक पारिवारिक शादी के लिए आया हूँ। मेरे भतीजे की शादी हो रही है और इसीलिए हम एक परिवार के रूप में यहाँ आकर बहुत उत्साहित हैं उन रिश्तेदारों से मिलने के लिए जिन्हें हमने काफ़ी समय से नहीं देखा है। और यह सप्ताह एक पारिवारिक यात्रा रहा है। तो धन्यवाद कि आपने समझा कि मैं आमतौर पर जिस समय प्रेयर नेशन करता हूँ उस समय नहीं कर पाया। लेकिन इस शुक्रवार दोपहर को मुझे थोड़ा समय मिला और मैं बहुत उत्साहित हूं कि मैं आपसे कुछ बातें साझा कर सकूं जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली हैं। हम बिल्कुल ऐसे समय के मोड़ पर हैं जहां कई फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो पृष्ठभूमि में चल रही हैं। ऐसी नींव रखी जा चुकी है जो परमेश्वर की ऐतिहासिक चाल और एक पीढ़ीगत परिवर्तनकारी पवित्र आत्मा के उंडेलने के लिए है, जहां हम ऐसी जागृति देखेंगे जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी, जहां हम जीवन को ऐसे बदलते हुए देखेंगे जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा और कई कई भविष्यवाणियां पूरी होंगी। मैं आज आपसे थोड़ी देर के लिए ओहायो राज्य के भौगोलिक और भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से महत्व के बारे में बात करना चाहता हूं और यह कैसे अमेरिका में पुनर्जागरण के व्यापक स्तर पर परमेश्वर जो करने जा रहे हैं उसकी नींव रखता है और यह अंत समय की फसल की यात्रा कैसे पूरी दुनिया में होने वाली है। हम जानते हैं कि अमेरिका में जागृति आना आवश्यक है और इसलिए हम यहाँ प्रार्थना करने के लिए हैं। हम यहाँ हैं ताकि हम उन भविष्यवाणी वचनों के बारे में और अधिक बात कर सकें जो परमेश्वर इस राष्ट्र और प्रमुख शहरों के ऊपर बोल रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं उस समय के लिए जो हमने अपने परिवार के साथ बिता पाए हैं और हर सुबह हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने, ध्यान करने और खुद को फिर से तैयार करने का अवसर मिला है। तो न्यूजीलैंड को यहाँ जुड़ते देखना बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। आज आपको हमारे साथ पाकर बहुत खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि मेरी फीड थोड़ी सी बफर हो रही है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, क्योंकि आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा प्रसारण अच्छे से शुरू हो और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें केंद्रित करे, हमें अपने साथ जोड़े और अपने उद्देश्य के साथ हमें संरेखित करे। पिता, हम इस क्षण के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें परमेश्वर की प्रजा के रूप में एक साथ होने का यह अवसर दिया। हम आपको प्रेयर नेशन के लिए धन्यवाद देते हैं, उन लोगों के लिए जो दुनिया भर से हमसे जुड़ते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद जो बंधनों को तोड़ता है। धन्यवाद हे परमेश्वर कि आपने हमें इन अंतिम दिनों में नेतृत्व करना सिखाया। भविष्यवाणी के स्वरूपों के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, आपकी महान संप्रभुता के लिए धन्यवाद और आप कितने अद्भुत हैं इस बात के लिए भी धन्यवाद। और प्रभु का भय हमारे भीतर एक विनम्रता उत्पन्न करता है जो हमें बार बार आपके पास लौटने के लिए प्रेरित करता है, हमारी आपकी आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए, और हमें आपकी चेतना पर केंद्रित रखता है, न कि स्वयं पर। हे प्रभु यीशु, हम आपको उस अधिकार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें सौंपा है। आप स्वर्ग में राज्य करते हैं और हमें पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है, यीशु के नाम में। अब आइए हम अपनी आत्मा, मन और शरीर को उनके सामने समर्पित करें। हे प्रभु यीशु, हम अभी प्रार्थना करते हैं कि हम आत्मा, मन और शरीर से प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र किए जाएं, कि हमारे शरीर आपके मंदिर बने, कि आप हमारे चेहरे के माध्यम से मुस्कुराएं, हमारी आंखों से देखें, हमारे कानों से सुने, हमें सूंघने, स्वाद लेने और छूने में सहायता करें। हे परमेश्वर, हर इंद्रिय, हर प्रवेश बिंदु, हे परमेश्वर, बाहरी मनुष्य से लेकर सब कुछ आपके द्वारा मेमने के लहू से पवित्र किया जाए। हम अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को अर्पित करते हैं जो पवित्र और प्रभु में स्वीकार्य है। यही हमारी उचित सेवा है। हम अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं। हे पिता, हमें हमारे मन की आत्मा में नवीनीकृत करें उस छवि के अनुसार जिसमें उसने हमें रचा है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी भावनाएं पूरी तरह आपकी हों, हे पिता, और आप हमें उनकी मूल दिव्य मंशा में ले जाएं।
हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी इच्छा आपकी इच्छा के अधीन हो जाए और हे परमेश्वर, हमारी पूरी आत्मा यीशु के नाम में पुनर्स्थापित हो जाए और अंततः हमारी आत्मा, हे परमेश्वर, आपकी आत्मा से भरपूर हो जाए ताकि हम यीशु के नाम में सच्चे विजेता बन सकें। सभी लोग कहें यीशु के नाम में। अगर आप पहले से ही परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो मुझे एक थम्स अप, आमीन या हालेलुया दें। मुझे बताएं कि परमेश्वर की उपस्थिति वहीं पर पहले से ही काम कर रही है जहां आप हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले सभी लोगों और बाद में जुड़ने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आशीर्वाद देते हैं और प्रेयर नेशन का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है कि हम अगले सप्ताह अपने स्टूडियो में वापस होंगे जहां से हम YouTube और Facebook दोनों पर स्ट्रीम कर सकेंगे, और आप में से जो लोग बाद में Facebook पर या YouTube पर देखते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रेयर नेशन का हिस्सा हैं। आज मैं हमारी प्रार्थनाओं को समाप्त करना चाहता हूं परमेश्वर के पूरे हथियार और परमेश्वर की 7 आत्माओं की प्रार्थना करके। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें। पिता, हम अभी आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें भेज रहे हैं, आप हमें इस अंधकार में भेज रहे हैं, आप हमें एक ऐसे संसार में भेज रहे हैं जो भ्रमित और विचलित है। हे परमेश्वर, बहुत से लोग पहले ही पाप के पतन में जा चुके हैं, बहुत से लोग पाप के कारण नष्ट हो चुके हैं, बहुत से लोग अभी भी उस धोखे के स्तर पर हैं जहां वे एक झूठ के पीछे भाग रहे हैं और वे व्यर्थता और खालीपन की चीजों की तलाश कर रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संसार में ज्योति के रूप में भेजें, कि हमारे पास ज्योति का कवच हो, कि हमारे ऊपर दाहिने और बाएं हाथ पर धार्मिकता का कवच हो। यीशु के नाम में हमारी कमर सत्य से बंधी हो, धार्मिकता का छाती का कवच, हमारे पांव शांति के सुसमाचार की तैयारी से जूते हुए, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार हो। इसी के साथ इसी हाथ से हाथ बढ़ाकर बस कहें, परमेश्वर का रिमा वचन। यह आत्मा की तलवार है जो यीशु के नाम में परमेश्वर का रिमा वचन है। अब प्रभु की 7 आत्माएं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आत्मा हम पर हो, हे परमेश्वर, ताकि हम पूरी तरह से आपके साथ एकता में रहें। बुद्धि और समझ, सलाह और सामर्थ्य, ज्ञान और प्रभु के भय की आत्मा, यीशु मसीह का प्रकाशन, आप कौन हैं और संसार में आपकी भूमिका। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि संपूर्ण परमेश्वरत्व की परिपूर्णता आप में वास करती है और हम इसे जानते हैं। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, और हम आपको इसी रूप में स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका नाम पृथ्वी पर और भी महान होता जाए, और हम आपके नाम को पूरी पृथ्वी में, हर महाद्वीप, हर जाति, हर रंग, हर संस्कृति, हर देश में प्रसिद्ध करें। यीशु के नाम में अनगिनत समूह आपके सिंहासन के चारों ओर खड़े होकर आपको आदर देते हैं और अपने मुकुट आपके चरणों में डालते हुए कहते हैं, केवल आप ही योग्य हैं, यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है, प्रभु के लिए 1 मिनट के लिए ताली बजाइए। उसे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको अपने सिंहासन के सामने आने का अवसर दिया। क्या आप इस स्वतंत्रता के लिए आभारी नहीं हैं? आमीन। वह कितना महान परमेश्वर है। अब जब आप अल्फा शहरों के बारे में सोचते हैं तो हम उत्तर पूर्व में स्थित अल्फा शहरों को देख सकते हैं। हम निश्चित रूप से न्यूयॉर्क के बारे में सोच सकते हैं, हम बोस्टन के बारे में सोच सकते हैं, हम टोरंटो के बारे में सोच सकते हैं। ये सभी बहुत पास हैं। और फिर अन्य प्रमुख शहर भी हैं। वॉशिंगटन DC भी एक अल्फा शहर है। हमारे पास मॉन्ट्रियल है जो पहले भी उस सूची में रहा है, और आपके पास डेट्रॉइट है। शिकागो भी ज्यादा दूर नहीं है। ये विशाल शहर हैं, बड़े शहर हैं। ऐसे शहर भी हैं जो साझेदारी में हैं और मदद करते हैं या इसमें जुड़ते हैं। हमने कई साल पहले एक दृष्टि देखी थी जिसमें कोलंबस और न्यूयॉर्क के बीच 2 जुड़ी हुई सांप की पूंछें थीं कि न्यूयॉर्क जो प्रदान कर रहा था वह निश्चित रूप से इस क्षेत्र का अल्फा प्लस प्लस था, जो फिलाडेल्फिया के रास्ते उस गलियारे से होते हुए सीधे वॉशिंगटन DC तक जुड़ रहा था। लेकिन इस गलियारे के दूसरी ओर डेट्रॉइट, टोरंटो, मॉन्ट्रियल जो मेन से होकर नीचे आते हैं, ये पूरा गलियारा ये ओहायो के बीचों बीच से होकर अलग होता है और हमें सीधे वॉशिंगटन DC तक ले जाता है। इसे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर कहा जाता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे शक्तिशाली जादू टोने का क्षेत्र है और संभवतः दुनिया का भी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर इसी क्षेत्र में रहते हैं।
यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के शासक को गिराने में 100 साल लग गए, लेकिन अब वह गिर रहा है। हम यहाँ कोलंबस में ठीक उसी सीमा पर हैं। जब हम कई साल पहले यहाँ आए थे, 90 के दशक की शुरुआत में मेरे पिताजी यहाँ आए थे। 1991 में मेरे पिताजी कोलंबस आए थे और कुछ ही सालों में हम एक जादूगरनी से मिले जिसे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के लिए तैयार किया गया था, और उन्होंने हमें यह सीमा रेखा बताई। उसे तैयार किया गया था। उसके परिवार में 666 साल से राक्षस थे और वह नॉर्थ ईस्ट सेक्टर की मुख्य पुजारिन बनने से कुछ ही महीने दूर थी। उन्होंने हमें एफबीआई के बारे में बताया और कैसे उन्होंने एफबीआई में घुसपैठ की थी। वे ब्रेन वॉशिंग की उच्च स्तरीय रणनीतियां और अवचेतन में काम करने की तकनीकें इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने उसे 16 व्यक्तित्वों में बांट दिया, उसे इस भूमिका के लिए तैयार किया जहां यह सब छुपा हुआ रहता। ये योजनाएं और रणनीतियां जो शैतान के पास थीं, ट्रिगर शब्दों के जरिए छुपाई जाती थीं, ताकि जैसे ही कोई पुलिस अधिकारी या कानून प्रवर्तन एजेंसी या किसी भी सरकारी एजेंसी का कोई व्यक्ति आता, वे एक शब्द बोलते और वह उसे किसी और व्यक्तित्व में बदल देता, जिससे उसके अंदर छुपी हुई असली बुराई छुपी रह जाती। लेकिन परमेश्वर की कृपा और संतों की प्रार्थनाओं के कारण एक मेनोनाइट व्यक्ति ने उसे यीशु का प्रेम दिखाया और समय के साथ उसकी आत्माओं को उससे बाहर निकाला गया और अंततः हमारे चर्च में कोलंबस में, और अंततः उसने एक फोन कॉल के दौरान पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। यह वास्तव में अद्भुत था। हम उनके घर गए जो कि गांव में था और यह अनुभव भी अद्भुत था। हमें धमकी भी दी गई, लेकिन प्रभु हमारे रक्षक थे। माइकल और गैब्रियल दोनों ही इन बैठकों में सक्रिय और शामिल थे। उन्हें दोनों पक्षों द्वारा देखा गया था। उन्हें शैतानी चर्च के दुष्ट आत्माओं द्वारा भी देखा गया था। उन्होंने उन्हें उस तरफ देखा और फिर हमने भी उन्हें देखा, या हमें सीधा जानकारी या रहस्योद्घाटन मिला कि भगवान हमारे साथ बहुत पहले से ही इन मामलों में माइकल और गैब्रियल दोनों के साथ काम कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब वे प्रकट हुए और उस महिला से जिसे छुड़ाया जा रहा था कहा, हम तुम्हारे मामले से अवगत हैं और हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र वह जगह है जहां जबरदस्त आत्मिक युद्ध चल रहा है, लेकिन मैं वैश्विक चर्च को बस ये बताना चाहता हूं कि हम जीत रहे हैं। इस समय एक जबरदस्त उभार आ रहा है। और जब मैं कोलंबस आया, अपने पिता और उन सभी प्रार्थनाओं के बारे में सोचते हुए जो उन्होंने यहाँ की थीं, तो मैं उन भविष्यवाणियों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका जो हमें बहुत पहले मिली थीं, जब हम पहली बार यहाँ आए थे। यहाँ की चर्चों के बारे में सोचते हुए और उस गति के निर्माण के बारे में, वे महान पुरुष और महिलाएं जो ओहायो में और विशेष रूप से कोलंबस में हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे सिंसिनाटी, हमने अभी अभी NAYC में जोएल एयरसन से फिर से सुना जो सिंसिनाटी में पादरी हैं। पूरे राज्य में भगवान के महान पुरुष और महिलाएं हैं और इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा है, जैसे ओहायो जाता है वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका भी जाता है। बिल्कुल, JD वेंस का ओहायो से आना यह रस्ट बेल्ट तक पहुंचने में कोई छोटी बात नहीं थी, और मैंने देखा कि ट्रंप के चुनाव तक जाने वाला रास्ता मिडवेस्ट से होकर विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहायो, इंडियाना, इलिनॉयस से गुजरता है। यह इलिनॉयस को पार कर गया, लेकिन एक सीधी रेखा में मिलवॉकी, इंडियाना, डेट्रॉइट, मैं अभी एक नक्शा देख रहा हूं, ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया होते हुए सीधे वॉशिंगटन D.C तक गया। और ठीक यही हुआ। इन सभी स्विंग स्टेट्स में से हर एक को ट्रंप ने अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन ट्रंप निश्चित रूप से परिपूर्ण नहीं है। वो कोई भी राष्ट्रपति परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन वे बहुत अधिक ईसाई समर्थक हैं, और ये इस समय चर्च के लिए अच्छा है। हमें चर्च के सभी मतभेदों को सुलझाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका में ईसाई धर्म की छवि को फिर से स्थापित करना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि असली चर्च धर्म से परे कैसा दिखता है। यही बात थी जिस पर मैं आज सुबह अमेरिका के लिए रो रहा था कि अमेरिका के पास ईसाई धर्म की एक कमजोर समझ है। धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद और सभी अज्ञेयवादी और नास्तिकता और संगठित धर्म के खिलाफ लोग कैथोलिक धर्म या विभिन्न संप्रदायों के बारे में सोचते हुए, जिनमें आत्मा से परिपूर्ण संप्रदाय भी शामिल हैं,
चमत्कारों और भगवान के साथ मेल मिलाप के बीच में एक लंबा विनाश का सिलसिला रहा है। बहुत नुकसान हुआ है और लोगों को चर्च से बहुत चोट पहुंची है। हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मैं चर्च से मिली चोट के उपचार और इस बात का अध्ययन कर रहा हूं कि चर्च को दुनिया को कैसे फिर से स्थापित करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद ने शाऊल के बाद राज्य को फिर से स्थापित किया था। हमें जागृति की एक नई धारा देखनी चाहिए जहां लोग परमेश्वर के मन के अनुसार नेताओं की एक ताजा छवि देखें। और जब मैं आज सुबह इसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो मुझे याद आया कि लगभग 3 साल पहले मैंने एक प्रार्थना सभा की थी जो महामारी के दौरान और शायद महामारी के लॉकडाउन के अंत की ओर अभी भी ताजा थी। मैंने देखा कि ओहायो से एक महान जागृति फसल आत्मा का उंडेलना और भरपूरता निकली। और जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था तो वह भविष्यवाणी फिर से मेरे मन में आई। मैंने एक दर्शन देखा और वह एक विशाल जलधारा थी। वह ऐसा था, वह जमीन में एक छेद जैसा दिख रहा था, लेकिन वह एक नदी के स्रोत, एक सिर जैसा था। वह एक धारा थी जो बाहर की ओर बह रही थी। वह बहुत विशाल थी, वह शायद पूरे शहर के आकार की थी। यह सिर्फ एक चर्च से नहीं निकल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरे शहर से निकल रही हो। और मैंने देखा कि यह विशाल नदी दक्षिण की ओर बहने लगी और मैंने देखा कि यह सीधी नीचे आ रही थी। मैं अभी फिर से नक्शा देख रहा हूँ, वेस्ट वर्जीनिया की ओर। यह कुछ दक्षिण की ओर जा रही थी और फिर पूर्व की ओर मुड़ रही थी। यह केंट की, वेस्ट वर्जीनिया, टेनेसी के हिस्सों को छू रही थी। मुझे याद है कि यह वहां आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह पवित्र आत्मा की यह विशाल उमड़ती धारा उगल रही हो, एक बहुत बड़ी नदी। ये मीलों चौड़ी दिख रही थी। ये ऐसा नहीं था जैसे कोई आम नदी हो जहां आप पार देख सकते हैं। ये चीज मीलों चौड़ी थी। ये मिसिसिपी नदी से भी बड़ी थी। ये आत्मा में बस बहती जा रही थी और मैंने आत्मा में इसकी भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा की मदद और परमेश्वर की कृपा से प्रेयर नेशन पर दी गई मेरी भविष्यवाणियों को दर्ज कर रहे हैं। हमारे पास 2 या 3 लोग हैं जिन्होंने इन्हें रिकॉर्ड किया है और लिख कर रखा है, जिनके बारे में हमें पता है। मुझे यकीन है कि वे इसे पोस्ट कर सकते हैं, अपने नोट्स में वापस जाकर इस भविष्यवाणी को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि उत्तर पूर्व का प्रधान अभी हिल रहा है और हम यहां ओहायो में फिर से इस सीमा रेखा पर हैं जो यहां ऊपर तक इन सभी क्षेत्रों से जुड़ती है। यहाँ एक फसल है, यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है। एक प्रभाव है जिसमें कोलंबस ठीक उसी किनारे पर है, ओहायो ठीक उसी किनारे पर है, उत्तर पूर्व और मिडवेस्ट के बीच। यह उत्तर और दक्षिण के उस जोड़ बिंदु पर है जहां जहां परमेश्वर की शक्ति एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए तैयार है। और मुझे विश्वास है कि अमेरिका भर में कुछ रणनीतिक शहर हैं, जैसे दुनिया भर में अल्फा शहर होते हैं, और इन सभी अल्फा शहरों में योगदान देने वाले कारक क्षेत्रीय शक्ति और पावर हाउस होते हैं। यही वह है जो परमेश्वर अभी कर रहे हैं और अमेरिका एक महान जागृति के कगार पर है और मुझे विश्वास है कि ओहायो इसका हिस्सा बनने जा रहा है। हम जानते हैं कि एस्बरी में कुछ महान हुआ था उसी समय के दौरान जो कि ओहायो के दक्षिणी हिस्से में है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ और भी आने वाला है। एस्बरी में जो हुआ उससे भी बड़ा कुछ आने वाला है और हम इसे अभी बोल रहे हैं और घोषित कर रहे हैं। पिता, मैं ओहायो के लिए बोलता हूं प्रभु यीशु, मैं मिडवेस्ट उत्तर पूर्व, हे परमेश्वर, इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए बोलता हूं कि यह प्रधानता टूट रही है, वह गिर रहा है, हे परमेश्वर। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि ये अल्फा शहर खुल रहे हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि बोस्टन खुल रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु कि न्यूयॉर्क सिटी खुल रही है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर मॉन्ट्रियल तक, हे परमेश्वर टोरंटो खुल रहा है, वॉशिंगटन D.C खुल रहा है। और हमारे पिता, इन सभी शहरों के लिए जो कोलंबस, क्लीवलैंड, बफेलो और पिट्सबर्ग के बीच में हैं, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता यीशु के नाम में, रोचेस्टर के लिए हे परमेश्वर, और मेन तक के सभी शहरों के लिए हे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के लिए, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं न्यू हैम्पशायर और रोड आइलैंड के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, हे परमेश्वर, पोर्टलैंड तक और नीचे रिचमंड और नॉरफॉक तक। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा की एक वर्षा होने जा रही है जो अमेरिका के मुख्य राज्यों में आएगी।
मध्य अमेरिका तक पहुंचा जाएगा और अभी ओहायो से कुछ बहकर निकलेगा। मैं यीशु के नाम में इसे बोलता हूं, एक जागृति, कुछ ऐसा जो हे परमेश्वर हमारे मतभेदों से ऊपर उठे, हमारी असफलताओं से ऊपर उठे, हमारे दोहरे मापदंडों, भ्रष्टाचार और असफलताओं से ऊपर उठे, क्योंकि हम सब केवल इंसान हैं और तुझे सही ढंग से प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं पिता कि हम हमेशा सही नहीं करते, फिर भी तू हमें अनुग्रह दे रहा है और हम पश्चाताप कर रहे हैं और तेरी ओर लौट रहे हैं हे परमेश्वर। और ऐसे विशेष मध्यस्थ और पुरुष हैं जिन्हें तू उठा रहा है, प्रेरित और भविष्यवक्ता इन अंतिम दिनों में, ऐसे पादरी जो द्वारपाल हैं, आत्मिक जगत को खोल रहे हैं और अपने लोगों के बीच एक भविष्यवाणी अभिषेक छोड़ रहे हैं और सुसमाचार प्रचार का आयोजन कर रहे हैं, प्रार्थना सेवाओं और मध्यस्थता की रातों को शुरू कर रहे हैं, प्रार्थना की और सामुदायिक ब्लॉक पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि अब एक टूटन आ रही है। पिता, हम इस्लाम के प्रभाव को बंद करते हैं। हम इन कोमल और उपनगरीय क्षेत्रों में इस्लाम के प्रभाव को बंद करते हैं जहां वे बस घुसपैठ कर रहे हैं। हम इसे बदलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों के बीच अमेरिका में एक जागृति हो। हम यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं कि तू इन परिसरों को, जैसे कि ओएसयू, हिला दे, उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष, उदार और विकृत दृष्टिकोण से हटाकर एक फसल ला। हे परमेश्वर, एक उंडेलना हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस परिसर में, यहीं ओएसयू में एक जागृति हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, इस वर्ष कुछ विशेष घटित हो। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे परिसरों में, पूरे अमेरिका में पवित्र आत्मा की अभूतपूर्व वर्षा हो जाए। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता कि कोलंबस के स्वयं के प्रधान का बंधन टूट गया है। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं हे परमेश्वर उस आत्मा की वर्षा के लिए जो अभूतपूर्व होगी। अब हम भटके हुए लोगों को बुलाते हैं। हम उन लोगों को बुला रहे हैं जो कलीसा में आहत हुए हैं, जो धोखे में आ गए हैं, जो नष्ट हो गए हैं और जो पहले से ही पतन की स्थिति में हैं। हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग धर्म से मुड़ जाए। हे परमेश्वर, कि वे मनुष्य की असफलताओं को देखने से हटकर उस क्रूस की ओर फिर से देखें, क्योंकि जितने भी तुझ पर दृष्टि डालेंगे वे प्रकाशित हो जाते हैं। जितने भी तुझे देखते हैं हे परमेश्वर, वे बदल सकते हैं। जैसे जिन लोगों को सांप का दंश लगा था, वे उस कांसे के सांप को देखते थे जिसे मूसा ने जंगल में स्थापित किया था और वे चंगे हो जाते थे। तो हम मसीह के उस प्रकार और छाया को देखते हैं कि हम उसे देखते हैं। वहां एक था जिसने उस सांप के डंक को सहा। तूने पाप का विष अपने ऊपर ले लिया। हे परमेश्वर, उसने तेरी एड़ी को कुचला, लेकिन तूने उसके सिर को कुचल दिया और तूने उस क्रूस पर, हे परमेश्वर, सांप की शक्ति को तोड़ दिया। तू, हे परमेश्वर, उस वृक्ष पर हमारा प्रतिरोधक बना और इसीलिए हम, हे परमेश्वर, परंपरा की शक्ति को तोड़ते हैं। हम कटुता की शक्ति को तोड़ते हैं। हम आरोपों की शक्ति को तोड़ते हैं। हम, हे परमेश्वर, लिंग भ्रम के झूठ को तोड़ते हैं। हम, प्रभु यीशु, जागरूक समुदाय के झूठ को तोड़ते हैं और इसके बजाय हम प्रार्थना करते हैं कि इस पीढ़ी में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का जागरण हो। हे परमेश्वर, अपने पुरुषों और महिलाओं को प्रार्थना के लिए जागृत कर, जगा और याद कर। हे परमेश्वर, वे अनेक मध्यस्थताएं जो तेरे मध्यस्थों द्वारा दशकों से की गई हैं, याद कर। हे परमेश्वर, वे स्मारक जो देने, बलिदान, समर्पण और मध्यस्थता के रूप में संचित किए गए हैं। पिता, मैं उन सभी बीजों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं जो बोए गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सींचे। हम मुड़ते हैं हे परमेश्वर उन लोगों के लिए जो भयभीत हैं। हम उन लोगों को तेरी ओर मोड़ते हैं जो भटक रहे हैं। हम उन लोगों को भी तेरी ओर मोड़ते हैं जिनके मन में कड़वाहट है। हम उन लोगों को भी तेरी ओर मोड़ते हैं जो मोह भंग का शिकार हो गए हैं। और हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर कि तू भटके हुए और खोए हुए लोगों की एक बड़ी फसल को यीशु के सामर्थी नाम में अपनी ओर लौटा दे। ठीक है, आइए हम अभी यीशु के नाम में प्रभु के लिए ताली बजाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैं सुझाव देता हूं कि यदि आप इस क्षेत्र में किसी को जानते हैं जिसके लिए हमने अभी प्रार्थना की है, यदि आप ओहायो से हैं या इस क्षेत्र से हैं और यह भविष्यवाणी आपसे संबंधित है या आपसे जुड़ती है, तो मैं चाहता हूं कि आप आज ही इसे उनके साथ साझा करें। मुझे विश्वास है कि हमारी संयुक्त प्रार्थनाएं, यदि वे इसी तरह लगातार होती रहें, बस वही प्रार्थनाएं करें जो हमने अभी की हैं और उन प्रार्थनाओं को दोहराएं। ये पवित्र आत्मा की प्रार्थनाएं हैं और फिर परमेश्वर आपको और भी अधिक देगा।
प्रार्थनाएं और अधिक प्रवाह और अधिक विशिष्ट नाम, उन नामों के बारे में सोचें और शैतान की उस आवाज को बंद कर दें जो उनके कान में बोल रही है, ताकि वे यीशु के नाम पर फिर से परमेश्वर के पास आ सके। ठीक है, प्रभु के लिए ताली बजाएं और उसकी स्तुति करें। हम आज दूसरे खंड में जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि आप सोचें कि वे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने आज स्लैश नहीं लगाया। मैंने बस एक और दो लिखा। यहां बिल्कुल हर प्रार्थना सत्र आपस में जुड़ते हैं और कुछ खास कारण होते हैं कि हम एक विषय से दूसरे विषय पर क्यों जाते हैं, या आत्मा जो कह रही है वह क्यों कह रही है। आज मुझे सच में लगा कि यह जरूरी है। यह हमारे लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे संबंधित है। तो ओहायो कुछ ऐसा है जो भगवान ओहायो में करने वाले हैं, जो अमेरिका के पुनरुत्थान का हिस्सा बनेगा, और फिर जब अमेरिका में पुनरुत्थान आएगा तो वह राष्ट्रों तक फैलेगा, राष्ट्रों तक पहुंचा जाएगा, अल्फा शहरों तक पहुंचा जाएगा। मैं हमारे मार्च प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ बिल्कुल नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहा हूं। हम बात करेंगे कि अल्फा की तरह प्रार्थना कैसे करें। भगवान मुझे यह दे रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे बेहतरीन नोट्स होंगे जो वहां हमारे लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अल्फा के लिए और अल्फा के रूप में हमारे अल्फा शहरों और हमारे क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करने में कैसे अधिक प्रभावी बने। तो मैं कुछ व्यापक बातें बताने की कोशिश कर रहा था और फिर यह लाने की कि वे क्षेत्रीय भविष्यवाणियां कैसे जुड़ती हैं। हो सकता है आप किसी अल्फा शहर में ना हो, लेकिन आप उसके पास जरूर हैं, और हो सकता है कि भगवान आपको भविष्यवाणी के ऐसे शब्द दे रहे हों कि आप उस प्रवाह को उन अल्फा शहरों में लाने में मदद करें, या फिर आप उन अल्फा शहरों के लिए की गई भविष्यवाणियों से अपने समुदाय में प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हर चर्च के लिए भविष्यवाणी के शब्द हैं, हर शहर के लिए भविष्यवाणी के शब्द हैं, और हर राष्ट्र के लिए भी भविष्यवाणी के शब्द हैं। तो वे अंतर्दृष्टियां स्वीकार करें जो भगवान आपको दे रहे हैं। मैं आज आपको एक और उदाहरण देना चाहता था, लेकिन यहां एक दूसरे हिस्से में, और हम आज इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, लेकिन मैं इस पर थोड़ा समय जरूर दूंगा। मैं आपको कुछ व्यक्तिगत रूप से देना चाहता था। मैं आपसे एक व्यक्तिगत मध्यस्थ के रूप में अपनी भावनाओं को समझने के बारे में बात करना चाहता था। भावनाओं को समझने के लिए एक सरल मार्गदर्शिका। आइए मैं एक कहानी से शुरू करता हूं। यह मेरे साथ मेरी सेवकाई में बार बार हुआ है, जहां लोग महसूस करते थे, और मैं इसके लिए आभारी हूं कि मैं भरोसेमंद और सहानुभूतिपूर्ण हूं, समझदार हूं, शायद मेरे सिखाने के तरीके या पहले से की गई सेवा के कारण, और इसलिए वे अपने रहस्य मेरे साथ साझा करने में सुरक्षित महसूस करते थे। और वे कहते थे, मुझे बचपन में शोषण का शिकार होना पड़ा, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, और वे मुझे अपनी खास कहानी बताते थे, या शायद वे एक अपमानजनक विवाह से गुजरे थे, लेकिन अधिकतर यह उन्हीं बातों में से एक होता था जहां मुझे, आप जानते हैं, गोपनीय बातचीत करने का सौभाग्य मिलता था, जहां लोग अपनी आत्मा का गहरा दर्द और वे भावनाएं जो वे झेल रहे थे मेरे साथ साझा करते थे। और मुझे एहसास हुआ कि अपनी पीड़ा, अपनी चिंता, अपने डर, अपनी यादों के बारे में किसी आध्यात्मिक प्राधिकरण से बात करने का एक मूल्य है, और अगर आपके पास उन्हें साझा करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, तो आपके राज्य आपको नष्ट कर देंगे। अब हमें यह भी समझना होगा कि शैतान हमारे राज्यों को लेकर उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत पसंद करता है। तो जब हम अपने राज साझा नहीं करते, वह शैतान शर्म, अपराध बोध और आरोपों का इस्तेमाल करना पसंद करता है। जब हम अपने राज साझा करते हैं तो वह चाहता है कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो और हमें अस्वीकृति के लिए तैयार कर दे। और कभी कभी जब हम उन राजों के बारे में बात करते हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसे हमारी परवाह तो होती है, लेकिन शायद वह इसके लिए तैयार नहीं होता और वह हमें सही प्रतिक्रिया नहीं देता। फिर शैतान आकर कहता है, देखा, तुम्हें इसके बारे में कभी बात ही नहीं करनी चाहिए थी। या इससे भी बुरा, एक जेजेबेल आत्मा आकर मध्यस्थ बनने का नाटक करेगी और आपके द्वारा बताए गए उन राजों का इस्तेमाल लोगों को नष्ट करने, सेवाओं को बर्बाद करने, या चर्चों को तोड़ने या विभाजन पैदा करने के लिए करेगी। और फिर आप कहते हैं, अरे मुझे इससे बहुत नुकसान हुआ, मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, मुझे बस इसे सह लेना चाहिए था, सब कुछ बेहतर होता। और इनमें से कोई भी स्थिति सच नहीं है।
मकसद यह है कि एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करो, अपना दर्द बताओ, अपने राज साझा करो, जो कुछ भी हुआ है उसे बताओ ताकि तुम चंगे हो सको। एक धर्मी व्यक्ति की प्रभावशाली और उत्साही प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। हमें एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता है। अब इसमें दो हिस्से हैं और पहला हिस्सा है कि आपके पास कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति हो जिसके पास आप जा सकें, चाहे वह एक प्रेरित सलाहकार हो, आत्मा से भरा हुआ सलाहकार हो, या फिर किसी पादरी से बात करना जो इस क्षेत्र में विशेष रूप से निपुण हो। कभी कभी पादरी की पत्नी भी, कोई मध्यस्थ जो बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो, या कोई आध्यात्मिक अधिकार जिसके पास आप जा सकें। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति कितनी जटिल है या उसमें कितनी परतें हैं। मैं यहाँ चरम स्थितियों की बात कर रहा हूँ। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो आपको इससे अलग होने में मदद कर सके। और यह विशेष रूप से तब होता है जब यह यौन संबंधी हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपका विश्वास तोड़ा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिकार की स्थिति में था और उसने आपको चोट पहुंचाई हो, तो आपको कहीं और जाना पड़ता है ताकि आप उस स्थिति को फिर से ठीक कर सकें, उसे रीसेट कर सकें और उस विकृति को दूर करने में मदद मिल सके जो किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा आपको चोट पहुंचाने से उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें किसी अच्छे और स्वस्थ संबंध में आना पड़ता है, खासकर जब वह संबंध किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति के साथ हो, ताकि हम उस चीज को तोड़ सकें जो किसी दुरुपयोग, चोट या किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा आपके साथ गलत व्यवहार के कारण हुई है। तो यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि अक्सर जब लोग मुझसे बात करते हैं तो उन्होंने कभी यह नहीं सीखा होता कि वे अपनी भावनाओं को भगवान के साथ कैसे संभालें। उन्हें यह नहीं पता था कि अपनी भावनाओं के बारे में प्रार्थना कैसे करें। मैंने ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने मुझे सचमुच बताया, हमें नहीं पता था कि हम अपनी भावनाओं के बारे में भगवान से बात कर सकते हैं। हमें लगता था कि प्रार्थना केवल पश्चाताप की प्रार्थनाएं होती हैं, भगवान के साथ सही संबंध बनाने के लिए, या फिर मध्यस्थता के लिए, या फिर स्तुति और आराधना के लिए होती है। हमें नहीं पता था कि आप भगवान के साथ इतना व्यक्तिगत हो सकते हैं। हम यह धारणा बना सकते हैं कि भगवान एक ऐसे व्यस्त सर्वशक्तिमान अस्तित्व हैं जिनका हमारे साथ संबंध अधिकतर लेन देन जैसा है। मैं पश्चाताप करता हूं, वे क्षमा कर देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, वे उत्तर देते हैं। कभी कभी उत्तर हां होता है, कभी उत्तर नहीं होता, और कभी उत्तर होता है रुको। और फिर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं पूरी करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आत्मा, मन और शरीर की प्रार्थनाओं के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने हिस्सों को देखें कि आपके भीतर का एक हिस्सा दुनिया में चाहता है। शारीरिक मन उस तर्क और सोच के प्रति संवेदनशील है जिसे शैतान ने दुनिया में डाल दिया है। लेकिन फिर जब मेरा मन नया हो जाता है तो परमेश्वर की बुद्धि आती है, और वह बुद्धि एक अलग दृष्टिकोण के रूप में आती है। इसीलिए याकूब कहता है कि इस संसार की बुद्धि कुछ और है और परमेश्वर की बुद्धि कुछ और। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। दोनों ही बुद्धि के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनका स्रोत एक नहीं है। ये एक ही तरह से काम नहीं करते और ये हमारे पास एक ही तरीके से नहीं आते। हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा, जो परमेश्वर के प्रति सबसे अधिक जागरूक है, हमारे आत्म जागरूक मन में प्रवेश कर सके और हमारे मन के नवीनीकरण, हमारी इच्छा के समर्पण और हमारी भावनाओं के उपचार के द्वारा हमें खुद को एक अलग दृष्टिकोण से देखने दे। तो भावनाएं क्या हैं? कभी कभी लोग कहते हैं, अरे भावुक मत बनो। नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें भावनाएं दी हैं, ये किसी उद्देश्य के लिए हैं। लेकिन मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि उन भावनाओं को एक साथ लाऊं ताकि प्रेम प्रमुख भावना बन जाए। उस एक प्रेम की भावना तक पहुंचो, और उसी प्रेम की भावना में यह संभव होता है कि बाकी सभी भावनाएं संतुलित हो जाएं, और फिर मैं आत्मा के इन फलों को कार्य करने दूं। प्रेम, आनंद और शांति, धैर्य, कोमलता, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसी बातों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सही तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं प्रेम की तरंग दैर्ध्य में आना चाहता हूं।
सभी लोग कहें प्रेम की तरंग दैर्ध्य, ये कहीं अवचेतन में है। ये एक ध्वनि है, ये ब्रह्मांड में है। एक ऐसी तरंग दैर्ध्य है जिस पर परमेश्वर कार्य करते हैं। प्रकाश, प्रेम और जीवन और स्वयं जीवन, ये सभी इसी तरंग दैर्ध्य पर हैं। ये परमेश्वर की तरंग दैर्ध्य है। ये वही है जैसे संगीत में मिडिल सी, मध्य सा होता है। यह पाया गया है कि कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य बजाने से भी उपचार होता है। ये क्या है? ये तरंग दैर्ध्य हमें नकारात्मकता से बाहर निकालकर उस सामंजस्य में ले जाती है, हमें शोर से बाहर निकालकर संगीत में, स्थैतिकता से बाहर निकालकर लय में, और कंपन से बाहर निकालकर उस प्रवाह में ले जाती है। और हम पाते हैं कि हमारे गले, कंधों या पीठ में गांठें हो सकती हैं जो प्रवाह में बाधा डालती हैं, और कोई व्यक्ति उन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, वह लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और वे उसे बाहर निकालते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप वह दर्द महसूस करते हैं, लेकिन वह अच्छा दर्द होता है, वे उसे बाहर निकालते हैं और फिर राहत मिलती है। और आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करते हैं। यही चीज आत्मा में भी होती है। वहां गांठें होती हैं, भावनात्मक गांठें जो मौजूद होती हैं, और ये दर्द के आसपास की चीजें होती हैं, ये यादों के आसपास होती हैं, ये गलत फैसलों के आसपास होती है। और हमारे पास शब्दों से परे कुछ होता है, वह एक भावना होती है। मस्तिष्क, बात करें तो मस्तिष्क के लिम्फेटिक हिस्से की, वहीं से भावनात्मक संकेत आते हैं। वहां से कोई शब्दात्मक वर्बल चीज नहीं आती। तो हमारे मस्तिष्क का जो भाषण वाला हिस्सा है, वह हमारे मस्तिष्क के भावनात्मक हिस्से से अलग है, और ऐसा एक कारण से है। यह डिजाइन के अनुसार है कि कुछ चीजों को भावना, इमोशन के जरिए और अधिक रंग, अनुभव या गहराई दी जाती है, और इसलिए हर भावना बुरी नहीं होती। हमें बस खुद को नकारात्मक भावनाओं जैसे नफरत, चिंता, डर, शोक, बेचैनी, गुस्सा से बाहर निकालना है। इन चीजों को जो रंजिश है, इन्हें बाहर निकालना होता है, इन्हें छोड़ना होता है। इन्हें वो गांठ, और यह एक दबाव बिंदु है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम दर्द को अपना शिक्षक बनने देते हैं। हर बार जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो मुझे दर्द क्यों महसूस होता है? हर बार जब बात पैसों की आती है तो मुझे दर्द या बेचैनी क्यों महसूस होती है? ऐसा क्यों है कि जब मैं इस जगह पर जाता हूं तो मैं तनाव में आ जाता हूं? ऐसा क्यों है कि जब मैं अपने पापा या अपनी मां के बारे में बात करता हूं, या क्यों ऐसा होता है? और इनमें से कुछ बातें अवचेतन या अर्धचेतन स्तर पर होती हैं। इनमें से कुछ बातें पूरी तरह से जागरूक होती हैं। अरे मैं तुम्हें बता सकता हूं क्यों, क्योंकि तुम जानते हो। हाँ मुझे पता है। और तुम कह सकते हो ओह हाँ मुझे पता है। ठीक है, ठीक है। तो चलो उन भावनाओं के द्वारा नियंत्रित ना हो, आइए प्रेम को आने दें और उसे नियंत्रण में रहने दें। तो हम ऐसा कैसे करें? इसे करने के लिए एक सरल मार्गदर्शिका, और किसी ने पहले ही इसे टिप्पणियों में लिख दिया है। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। सरल मार्गदर्शिका यह है कि किसी बहुत निजी स्थान पर जितना संभव हो सके उतना विशिष्ट बने। अपने कोठरी में जाओ जो गुप्त है, जहां और लोग तुम्हें नहीं सुन रहे हैं। शायद वहां आपका फोन भी नहीं है, शायद आप अपना फोन भी बाहर रख देते हैं, वहां बस आप ही हैं। शायद आपके पास एक नोटबुक है और आप खुद को उस झूलने वाली गति में आने देते हैं, आत्मा में, जहां आप वह भावना कह रहे हैं, आप वह भावना भगवान को बता रहे हैं। यही वह आगे झुकना है, यह रहा, और फिर पीछे झुकना। मैं आपकी शांति स्वीकार करता हूं, मैं आपका अनुग्रह स्वीकार करता हूं। यह रहा। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं और फिर सांस ले रहा हूं। सांस छोड़ना और सांस लेना, यही मैं आत्मा में कर रहा हूं। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा के फेफड़े नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है भगवान, ये वे सारी बुरी बातें हैं जो मुझे बताई गई थी। ये वे सारी नकारात्मक भावनाएं हैं जो मैं सुनता हूं। यह रहा वह दर्द जब मुझे ठुकरा दिया गया था। मैं यह सब आपको दे रहा हूं पिता। फिर उन खास बातों को कहें। अगर आपने कुछ गलत किया है जिसके बारे में आप भावुक हो जाते हैं, शर्म आती है, अपराध बोध होता है, भले ही आपने उसके लिए पश्चाताप कर लिया हो, फिर भी उसके आसपास भावनाएं हो सकती हैं, और आप बस इतना कहें, भगवान मैंने इसके लिए पहले ही पश्चाताप कर लिया है, मैं आपके लहू के लिए धन्यवाद करता हूं।
मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके लहू ने इसे ढक लिया है, लेकिन भगवान मुझे अब भी इसके बारे में भावनाएं आती हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं और यही बात बार बार लौट कर आती है। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, मैं वहां कैसे फंस गया, मैंने खुद को उस स्थिति में क्यों जाने दिया, मैंने प्रतिक्रिया क्यों दी। मैं अतीत को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये अब भी दुख देता है। भगवान, आप ये बातें प्रभु से कहते हैं, अपने हाथ फैलाएं और कहें, अब मैं यह आपको देता हूं यीशु, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, आपके अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी गलती से बड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे क्षमा करने में सक्षम हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यह पहले ही लहू के नीचे है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु कि यदि आप मुझे क्षमा कर सकते हैं तो मैं भी खुद को क्षमा कर सकता हूं, और मैं इसे यीशु के नाम में आपको सौंपता हूं और मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूं। भगवान, मैंने दूसरों को अनुग्रह दिया है और मैंने दूसरों को क्षमा किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु कि जैसा मैंने दिया है वैसा ही मैं प्राप्त करता हूं। हमें क्षमा करें जैसे हम क्षमा करते हैं। हे भगवान, जैसे ही मैं अनुग्रह छोड़ता हूं मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूं। जैसा मैं हूं मैं दूसरों पर दया करता हूं, दया प्राप्त करता हूं। आप ये एक सचेत प्रयास है, और आप बस जारी रखते हैं। हर बार जब वह दर्द उभरता है तो 1 मिनट के लिए रुकें और परमेश्वर को आपको शब्द देने दें। ऐसी नई प्रार्थनाएं होंगी जो आप करेंगे और वे आपकी चंगाई से संबंधित होंगी। कभी कभी आपके पास शब्द नहीं बचते, इसी कारण आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और आप पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने देते हैं। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे होते हैं तब आप सुन भी रहे होते हैं, आपकी आत्मा जुड़ रही होती है और प्रार्थनाएं कर रही होती है। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तब पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, यह बहुत व्यावहारिक उदाहरण है। तो मुझे मोतियाबिंद था, मेरे साथ कुछ हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों को नुकसान पहुंच गया है, मुझे 50 की उम्र में यह नहीं होना चाहिए था। आमतौर पर लोगों को मोतियाबिंद 60, 70, 80 की उम्र में होता है, लेकिन मुझे तो यह 40 की उम्र में ही हो गया था, और मेरी बाईं आंख दाईं आंख से भी ज्यादा खराब थी। हमें ठीक कारण नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी तरह की धूप से नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा रोशनी के संपर्क में आना। मैंने इस बारे में सोचा और लगा कि शायद इसका कुछ असर उस फरिश्ते से भी हुआ हो जो मेरी 18 साल की उम्र में मेरे सामने आया था। वह बहुत चमकीला था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो शायद मुझे वह नुकसान पहले ही दिख जाता। खैर, आप यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकते कि यह कोई सकारात्मक चीज थी जिसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन साथ ही आप उन चीजों को जरूरत से ज्यादा आध्यात्मिक भी नहीं बनाना चाहते जिन्हें जरूरत नहीं है। हकीकत यह थी कि मुझे मोतियाबिंद की सर्जरी की जरूरत थी। भगवान चाहते थे कि मेरी आंखें तब ठीक हो जाएं जब मैं छोटा था और मैंने अपना मौका खो दिया, और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यह अलग होगा और दर्दनाक भी होगा, लेकिन वह इसके जरिए मुझे एक सबक सिखाएंगे। और जब मैंने अपनी आंखों के ठीक होने के लिए आखिरी बार प्रार्थना की तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी चंगाई एक दृष्टांत के रूप में आ रही थी, कि भगवान सर्जरी में लेंस बदलने वाले थे। इसमें दर्द होगा लेकिन मुझे नए लेंस मिलेंगे और ये एक अलग तरह की चंगाई होगी। तो मेरी आंखें अब बेहतर हैं, मुझे अब चश्मे की जरूरत नहीं है, और शुक्र है कि अब मुझे केवल कुछ समय के लिए ही चश्मा पहनना पड़ता है। अधिकतर ऐसा तब होता है जब मेरे पास पर्याप्त रोशनी नहीं होती। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय से गुजरा जहां वे पढ़ाते भी हैं और साथ ही आपके इलाज पर भी काम करते हैं। तो वहां एक मुख्य शिक्षक होते हैं और कमरे में एक छात्र भी होता है। तो जब मेरी आंखों का इलाज हो रहा था मैं एक शिक्षण अस्पताल में भी था, यही मैं बात कर रहा था, एक शिक्षण अस्पताल जो एक विश्वविद्यालय में था। तो मैं ऑप्टिक नर्व के बारे में सीख रहा था और मैं यह भी जान रहा था कि वे क्या देख रहे हैं, और वे मुझे एक नमूने के रूप में चर्चा कर रहे थे जबकि मैं कमरे में जाग रहा था, और यह मेरे लिए बिल्कुल अद्भुत था। तो मैं इस प्रक्रिया को और भी बेहतर समझ सका। तो मैं मुख्य रूप से बोल नहीं रहा था, लेकिन मैं सीख रहा था और सुन रहा था। यही कुछ पवित्र आत्मा में हो रहा है। मैं अपनी आवश्यकता प्रभु के सामने रख रहा हूं, मैं उसके पास आ रहा हूं। भगवान, मैं वैसे नहीं देख पा रहा जैसा मुझे देखना चाहिए, मुझे डबल विजन हो रहा है, मैं भ्रमित हूं, मैं रात में मुझे रोशनी दिखती है, कुछ तो गलत है। तो मैं भगवान से अपनी बात साझा कर रहा हूं, और फिर कभी कभी मैं उस बिंदु पर पहुंच जाता हूं जहां यह मेरी समझ से बाहर है और मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं और अब स्वामी बोल रहे हैं। लेकिन जब भगवान मुझ पर काम कर रहे हैं तब भी मैं एक विद्यार्थी की तरह सुन रहा हूं।
तो मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं एक विद्यार्थी की तरह किसी और की समस्या को देखकर सीख रहा हूं, लेकिन जब बात मेरी खुद की होती है तब भी मैं इसी प्रक्रिया में हूं और आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं और भगवान मुझे सिखा रहे हैं जबकि वे मुझे चंगा भी कर रहे हैं। तो अनुमति दें कि वहां हो। मैं लगातार भगवान से पूछता हूं, मुझे समझने में मदद करें कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी वह भावनात्मक प्रतिक्रिया क्यों थी, मैंने ऐसा क्यों महसूस किया। और फिर हर बार जब मैं इसे समझता हूं तो यह अनुग्रह की एक और परत होती है जब तक कि वह अब घाव नहीं रह जाता। अब यह एक निशान है और वह निशान एक गवाही है और उस निशान के चारों ओर अब इतनी कृपा और इतनी प्रकटता है। अब मैं इसे सम्मान के प्रतीक के रूप में पहनता हूं। मैं कहता हूं, धन्यवाद भगवान, मैं इससे गुजर गया और अब अपने निशानों के साथ, यही पौल ने कहा था, मैं अपने शरीर में प्रभु यीशु के चिन्ह लिए हुए हूं। उनके चिन्ह उस घाव की विजय हैं। उसने उस घाव पर विजय पाई और मुझे भी उस घाव पर जीत दी, इसलिए मैं वह निशान अपने साथ रखता हूं। ये एक निशान है लेकिन मैं इसे अपने साथ रखता हूं। जैसे उसने हमें अपने हाथों में कीलों के निशान दिखाए, वैसे ही अब हम भी अपने निशान दूसरों के साथ साझा करते हैं और यह हमारे जीवन में प्रभुत्व का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो मैंने सीखा है वह यह है कि आपको बस आगे बढ़ते रहना है और इसे सिर्फ एक बार नहीं करना है। जितना समय लगे उतना समय लगेगा। तो मैं अभी आपके साथ प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं आपको आज मेरे साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने हाथ इस तरह फैलाएं जैसे आप मुझे कुछ देने जा रहे हों और मैं आपके साथ आपकी भावनाओं के लिए प्रार्थना करूंगा और हम बस प्रार्थना करेंगे कि वे फिर से क्षमा करें। वीडियो रुकने के लिए माफी चाहता हूं। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पिता, हम अभी यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हमारे हाथ खुले हुए हैं। हम आपको अपनी सारी चिंता देते हैं। हम आपको अपना सारा डर देते हैं। हम आपको अपनी सारी फिक्र देते हैं। हे प्रभु, हम आपको उन सभी जटिल और भटकाने वाले हिस्सों को सौंपते हैं। हे प्रभु, उन तमाम आवाज़ों को जो हमारी यादों में गूंजती हैं और उन अनगिनत भावनाओं को जो आपस में मिलकर एक याद बनाती हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु कि आप अभी हमें हमारी भावनाओं से, उनकी भावनाओं से, दूसरों की भावनाओं से, बाहर से देखने और हम पर प्रतिक्रिया करने वालों के हर दृष्टिकोण से, हे प्रभु, उन लोगों से जो हमारे करीब हैं, जो हमें जानते हैं और कभी कभी आपकी उपस्थिति में हमारे अनुभवों और हमारे विश्वास समुदाय में, हमारे छोटे समूहों में, हे प्रभु, हमारे मित्र समूहों में, हमारे मध्यस्थ मित्रों के बीच, हमारी सेवकाई के सहयोगियों के बीच जो कुछ भी होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। इन सब से हमें मुक्त करें। पिता, हम यीशु के नाम में अपनी आत्मिक प्राधिकृतियों के साथ प्रार्थना करते हैं। हम आपको अपनी सारी भावनाएं, आत्मा में उठने वाला दर्द और जो शोक उठता है, सब कुछ सौंपते हैं। हे परमेश्वर, हम यह सब आपको सौंपते हैं। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यह विशेषाधिकार है कि मैं आपसे सब कुछ बांट सकता हूं और आप हर विवरण जानना चाहते हैं। कल प्रभु, मैं अपने पिता के लिए रोया जब मैं इस शहर में वापस आया और उन्हें याद किया, उनसे प्रेम किया और उनकी कमी महसूस की। उनके जीवन के लिए आभारी होना, लेकिन साथ ही यह भी जानना कि जब वह इस शादी में शामिल नहीं हो सके तो हमें जो दर्द महसूस होता है और फिर उनकी यादों को जीवित रखने के लिए तस्वीरें लगाना, उनके बारे में बात करना और साझा करना, ये सारी बातें स्वस्थ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे शोक में, हमारे विभिन्न भावनाओं में, हे परमेश्वर, हमारे क्रोध में, हमारे दर्द में, हमारे जुनून में, हे परमेश्वर, आत्मा, मन और शरीर में हमारी मदद करें और हम ये सब कुछ यीशु के नाम में आपको सौंपते हैं। हमें दीजिए हे परमेश्वर कि हम तब तक दृढ़ रहें जब तक हर हिस्सा यीशु के नाम में पूरी तरह से चंगा ना हो जाए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए आपके साथ होना बहुत खुशी की बात रही और ईश्वर आपको आशीर्वाद दें, आपको एक शानदार सप्ताहांत दें। हम फिर बहुत जल्द आपसे जुड़ने की आशा करते हैं। फिर से अंगूठा ऊपर। आमीन। हालेलुया। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। हम आपसे प्रेम करते हैं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप मानते हैं कि यह उसके लिए उपयोगी होगा और हम आपसे फिर बहुत जल्द बात करेंगे। अलविदा।